बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण आचार्य जी महाराज की जय। मुझे चरण एक साथ नमः वंशिते नमो नमः सदगुरु तारण और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारण तरण शास्त्राचार्य ग्रंथ जी, जहाँ अपन निरंतर वांछना कर रहे हैं और अपना सुबह तक जो अपना क्रम है वांछना का, उसमें अपन ने 35 नंबर की कारिका तक वांछन कर लिया था भैया। जहाँ आचार्य तारण स्वामी ने कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव या आत्मार्थ जीव संसार से वैराग की भावना करता है, 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करता है, 4 प्रकार की कसाय को त्यागता है, वो शुद्ध दृष्टि कहलाता है। 7 प्रकृतियों का विच्छेद करके जो शुद्ध दृष्टि जीव है वही आवृत्ति श्रावक है, जो संसार के दुखों से परोन्मुख है, अर्थात संसार के दुखों की ओर नहीं देखता। उसके लक्षण बताए थे। वो जीव कैसा भैया? सम्यक दृष्टि जीव कैसा? शुद्ध तत्व का प्रकाश करता है, शुद्ध तत्व का ही अनुभव करता है और शुद्ध सम्यक की ही भावना पाता है। जो मिथ्यात्व से परोन्मुख है, सच्चे देव सच्चे गुरु की भक्ति करता है और सच्चे धर्म को ही आचरण में लेता है। सम्यक तत्व का वेदन करने वाला जो जीव 3 प्रकार के मिथ्यात्व से विमुख है, वो सच्चा सम्यक दृष्टि है। इतना अपन ने आज से वांछन क्रम में ले लिया था भैया। आज अपन चलते हैं आगे। देखो भाई, गाथाएं बड़ी गहरी आ रही है और श्रावक की गाथा है। श्रावक अपन क्या मानते हैं भैया कि अपन ने जैन धर्म में जन्म ले लिया तो अपन श्रावक हो गए, लेकिन जैन धर्म में जन्म लेने का नाम श्रावकपना। श्रावकपना कब है भैया? जब जिन कुल में जन्म लेने का नाम श्रावकपना नहीं, कोई से भी कुल का हो, कोई से भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो, जो जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करे, जो वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़े, उसका नाम यहाँ श्रावक है। मतलब वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धानी श्रावक। बार बार इस बात को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने चित्त में रखना पड़ेगा कि जैन धर्म में जन्म लेने से कोई श्रावक नहीं होता। तो फिर श्रावक कौन होता भैया? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को जो स्वीकार करता है वो श्रावक होता है। तो अब जब अपन इस बात को स्वीकार करेंगे, इस बात को भैया कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाला श्रावक, तो फिर अपन अपना मिलान कर पाएंगे। अपन देखो, जब अपन जैन कुल में जन्म लेने से अपने आप को श्रावक मानेंगे ना, तो फिर अपन क्या बोलते हैं, बाहर की क्रियाओं को देखते रहेंगे। और यदि अपन जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानने से मिलान करेंगे ना, तो फिर अपने को पता लगेगा कि अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। अभी पता नहीं अपने को अपने जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है। अभी अपने लिए सही क्या भैया? जो समाज की परंपरा चली आ रही है, जो पूरी समाज कर रही है, जो माँ बाप करते आए हैं, है ना, इसी ये परिपाटी तो है। जो समाज में चल रहा है, जो माँ बाप करते आए हैं, वो ही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे दादाजी मंदिर विधि करते थे, हमारे पिताजी भी यहाँ मंदिर विधि करते थे और हम भी यहाँ मंदिर विधि करते हैं। तो मंदिर विधि करना बुरा नहीं है, मंदिर विधि करने में तो सट आवश्यक की पूर्ति हो रही है। लेकिन भगवान जी, मंदिर विधि का मर्म क्या है? मंदिर विधि में जिनेन्द्र भगवान आदि और अंत किसको कह रहे हैं? आदि कब जानिए, अंत कब जानिए? आदि अंत की जो महिमा बता रहे हैं वो
उनकी जो जिनेन्द्र भगवान ने जो महिमा कही है उस वाणी का बहुमान अपने हृदय में आए तो अपन श्रावक, और यदि उस वाणी का बहुमान अपने हृदय में नहीं आए भैया अनादिकाल से जैसा संसार चल रहा है वैसा ही चलता है। तो भैया देखो अब थोड़ी गहरी गाथा आ रही है इसलिए हमने आपको बता दिया कि उन्होंने पहले कहा था सम्यक दृष्टि श्रावक सच्चे देव गुरु की भक्ति करता है, सम्यक धर्म में आचरण करता है, सम्यक तत्व का वेदन करता है, शुद्ध दृष्टि से अपने स्वभाव को देखता है और मिथ्यात्व से दूर रहता है। तो अब देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, सावधान, क्या कह रहा है, सम्यक दर्शनम शुद्धम। देखो भैया शुद्ध सम्यक दर्शन की बात कर रहा है, अपने को अपने अंतर से मिलान करना है। सम्यक दर्शनम शुद्धम ज्ञानम आचरण संयुक्तम साधम तृतीय संपूर्णम पुण्यानम त्रिविधि मुक्त। और देखो बहुत गहरी बात है, देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, सम्यक दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त है भैया। अब शुद्ध सम्यक दर्शन किसे कहोगे भैया? शुद्ध सम्यक दर्शन किसे कहोगे? शुद्ध सम्यक दर्शन क्या है? अरे शुद्ध सम्यक किसे कहोगे आप? शुद्ध सम्यक दर्शन धारी कौन है? अरिहंत सिद्ध भगवान। पर्याय में पूर्ण शुद्ध सम्यक दर्शन तो सिद्ध भगवान को ही प्रकट है। अरिहंत भगवान भी अचल प्रगाढ़ सम्यक के धारी है, लेकिन शुद्ध सम्यक तो मात्र सिद्ध भगवंतों को प्रकट है। अब तारक समय कह रहा है सम्यक दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन की बात करता है। तो बताओ भैया अब सिद्ध भगवान को शुद्ध सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट है भैया। अब अपने को कहां से आएगी, कहां से आएगी? देखो तारक स्वामी का अभिप्राय क्या है? अरे उनका अभिप्राय ये है कि जो वास्तव में सम्यक दर्शन से अपने शुद्ध तत्व का अनुभव कर रहा है। सम्यक दर्शन में क्या दिखाई देता है? शुद्ध आत्मा के अलावा किसी का अनुभव है क्या? सम्यक दर्शन क्या है? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। तो जैसे सिद्ध भगवान अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं वैसे ही शुद्ध स्वभाव का अनुभव, यह शुद्ध सम्यक दर्शन की बात चल रही है। तो शुद्ध सम्यक दर्शन मतलब क्या? जैसा अनुभव सिद्ध भगवान अनंत गुण में अपने अनंत चतुष्ट आत्मा का जैसा अनुभव कर रहे हैं वैसा ही अनुभव जो ज्ञानी कर रहे हैं। तो भाई देखो सम्यक दर्शन की परिभाषा 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये भी है, लेकिन सम्यक दर्शन की सही परिभाषा क्या है? निर्विकल्प स्वानुभूति का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सत्य का दर्शन, सत्य का साक्षात्कार। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? बताओ तो भगवान, सत्य क्या है? सत्य सत्य सत्य। घर, मकान, दुकान, पुत्र, परिवार, सत्य क्या है? नहीं पता, नहीं पता। हाँ अरे सत्य क्या है? सत्य नहीं पता। अरे मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, ये शुद्ध चेतन आत्मा ही सत्य है। इसके अलावा जितना भी पर्याय परिणाम है ना, ये सब असत्य है भगवान। अपन कितने दिन से निर्णय कर रहे हैं कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं तो फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? अरे अभी भी नहीं बोल रहे। शुद्ध आत्मा जो अपना सिद्ध स्वभाव है वो ही सत्य है। अपने शुद्ध स्वभाव के अलावा और कुछ सत्य है क्या? और कुछ सत्य लग रहा है क्या? भगवान आता सुनो, जब तक इस संसार में अपने निज आत्मा, अपने शुद्ध आत्मा को छोड़ के जब तक और कुछ भी सत्य लग रहा है तब तक मिथ्या दर्शन है। अब एक ही बात को रोज बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है कि ये निर्विकल्प आत्मा
अभी कहाँ निर्विकल्प, अभी तो संसार के विकल्प हैं, अभी तो घर के विकल्प हैं, अभी तो पुत्र परिवार के विकल्प हैं, अभी तो दिन रात विकल्प ही विकल्प चल रहा है भैया। अरे विकल्प पर्याय में है, लेकिन ये जो शुद्ध आत्मा, ये जो निर्विकल्प आत्मा है, यही परम सत्य है। तो सम्यक दर्शन काय का नाम है? ऐसे निर्विकल्प आत्मा के अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन। यहाँ आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? जो भव्य आत्मा सम्यक दर्शनम शुद्धम, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, और ज्ञानम आचरणम संयुक्तम। और भैया क्या कह रहे हैं? काय के आचरण से संयुक्त है भैया? सम्यक ज्ञान के आचरण से संयुक्त, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान युग पर होता है। ऐसे कहते ना, सम्यक श्रद्धान के साथ ज्ञान का जोड़ा है। दर्शन और ज्ञान युग पर ही होते हैं। यदि आपका सच्चा श्रद्धान हुआ है, सच्चा दर्शन हुआ है, तो ज्ञान कैसा होगा भैया? सच्चा ही होगा, झूठा नहीं हो सकता। जब श्रद्धान सच्चा है, जब अनुभूति सत्य स्वभाव की है, तो भैया ज्ञान भी सम्यक ही होगा। तो तारतम्य क्या कर रहा है? जो भव्य आत्मा, देखो आराधना कर रहा है, काय की आराधना कर रहा है? जो भव्य आत्मा सम्यक दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन से सहित है, ज्ञानम आचरणम संयुक्तम, ज्ञान के ही आचरण में रत है, उसी में अनुरक्त है भैया। साधम तिथि संपूर्णम, भैया साधना कर रहा है काय की? सम्यक दर्शन, ज्ञान और तिथि संपूर्ण, अर्थात चारित्र की जो इन रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, वो भव जीव पुण्यानम त्रिविधि मुक्तयम। वो भव जीव क्या करते हैं? मिथ्या ज्ञान से, तो ज्ञान से मुक्त होते हैं। देखो तारा स्वामी क्या कह रहा है, देखो भाई हम अपनी भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन रत्नों की जो साधना कर रहे हैं, जो इन्हें अपने जीवन में साध रहे हैं, उन्हीं जीवों को ज्ञान खत्म हुआ है। तो ज्ञान मतलब मिथ्या मति, मिथ्या श्रुत, ये ज्ञान है भैया। अब देखो थोड़ा सा उपयोग लगाओ, थोड़ी सी गहरी बात है लेकिन समझ में आएगी। मिथ्या मति, मिथ्या श्रुत ज्ञान, जब तक ये दो है ना, जब तक जीव को रत्नत्रय की साधना करने की भावना प्रकट नहीं हो रही, जब तक मिथ्या मति और मिथ्या शुद्ध ज्ञान है, जब तक जीव अपने रत्नत्रय को नहीं साध रहा। तो देखो भैया, जिसका मिथ्या मति और मिथ्या शुद्ध ज्ञान मिला गया, वही जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में लगा। अब ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही ना? ये बात अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ना? देखो हम दुकान की साधना करने में लगे हैं। दुकान पे काय की साधना में लगे हैं भैया? दुकान पे मुनाफा कमाने की साधना चल रही, चौके में रोटी बनाने की साधना चल रही, परिवार में वही पुत्र परिवार का लालन पोषण करने की साधना चल रही। भैया बताओ, अब ये जो भोजन बनाने की साधना चल रही है, ये जो व्यापार करके लाभ कमाने की साधना चल रही है, जो परिवार के पालन पोषण की साधना चल रही है, ये साधना क्यों चल रही है भैया? क्यों चल रही है साधना? क्योंकि मिथ्या दर्शन अर्थात कुमति, मिथ्या मति, कुबुद्धि होने के कारण से, दुर्बुद्धि होने के कारण से अपने को ऐसा लग रहा है कि मैं ही दुकान चला रहा हूं, मैं ही पुत्र परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, और क्या कह रहा है, मैं ही भोजन बना रहा हूं, ये सारा परिणाम मेरा ही हो रहा है। तो पूरी रुचि से, पूरी तन्मयता से, पूरा उपयोग लगा के, मन वचन काय से पूरा उपयोग लगा के दुकान, परिवार और भोजन, इसकी साधना चल रही है। क्यों चल रही है साधना? जल्दी जवाब दो, क्यों चल रही है साधना? कुमति, कुशल अर्थात दुर्बुद्धि होने के कारण से, सम्यक बुद्धि न होने के कारण से अपन काय को साध रहे हैं? संसार को। लेकिन क्या अपन संसार साध सकते हैं? नहीं साध सकते। लेकिन मिथ्या मति होने के कारण से पूर्णतः संसार ही साध रहे हैं। अब देखो तारण स्वामी की कथन शैली देखो, गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं, पकड़ने की कोशिश करो कि तारण स्वामी क्या बताना चाहते हैं। तारण स्वामी बताना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धम,
सम्यक दर्शन शुद्धम ज्ञानम आचरण संयुक्तम। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सम्यक ज्ञान के आचरण में जो लगा हुआ है, सार्धम तिथि संपूर्ण, भैया जो तीनों प्रकार के रत्नत्रय की साधना कर रहा है, जो साध रहा है अपने वीतराग स्वभाव को, भैया वो जीव कौन है? कुज्ञान त्रिविधि मुक्त, तीन प्रकार के कुज्ञान से रहित है। भाई इसका मतलब उन्होंने क्या बता दिया कि जिनके पास कुज्ञान नहीं है वो रत्नों को, सोने चांदी हीरे मोती को ग्रहण करने की साधना नहीं करते। उनके पास तो सोने चांदी हीरे मोती के ढेर अपने आप रहते हैं। तो भैया जो कुबुद्धि से रहित है, भैया वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की साधना करने में रत रहते हैं। अपने को यहाँ ये मिलान करना है, यदि अपने पास देह बुद्धि नहीं है, अपने को मिलान करना है ना कि हमारे पास देह बुद्धि है कि नहीं, हमारे पास पर्याय बुद्धि है कि नहीं, तो अपने को अपने अंतर का मिलान करना है ना। तो यदि अपन रत्नत्रय की साधना करने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं तो हमारे पास मिथ्या बुद्धि नहीं है, देह बुद्धि नहीं है। कहते भैया हम धन दौलत को इकट्ठा करने में अपना पूरा उपयोग लगा रहे हैं तो हमारे पास मिथ्या बुद्धि है। यदि संसार के रत्नों को, सोना चांदी हीरे मोती पुखराज, इन्हें जोड़ने में अपना पूरा उपयोग लग रहा है तो अपने पास कौन सी बुद्धि है? मिथ्या बुद्धि। क्योंकि यही सत्य लग रहा है, छोड़ने की बात नहीं कर रहे कि आपके पास पुण्य उदय से हीरे मोती जवाहरात हैं तो आप चैत्यालय में आके दान दे दो, इसकी बात नहीं कर रहे। तो सम्यक दृष्टि को वो परिणाम होते ही है और वो जितना दान करता है उतना बढ़ता जाता है, वो तो अति से ही कुछ और है। तो क्या कह रहा है कि हम यहाँ क्या बात बताना चाह रहे हैं कि यदि जीव के पास दुर्बुद्धि है, यदि दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो कहा जाएगा भैया वो पर की ओर, राग देश बढ़ाने वाले भाव की ओर, कसाय बढ़ाने वाले भाव की ओर, लोभ बढ़ाने वाले भाव की ओर, काम विषय आसक्ति बढ़ाने वाले संयोग की ओर। क्यों जाएगा इन संयोग की ओर? क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है, दुर्बुद्धि है, आत्मा के हित की बात नहीं जानता, मुक्ति की बात नहीं जानता, जन्म मरण मिटाने का रहस्य नहीं जानता, ये रहस्य नहीं जानता कि अनंत काल से ये जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है और आज भी यदि इन संयोगों को देखता रहा तो अनंत काल तक जन्म मरण ही करता रहेगा। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए इसकी बुद्धि कैसी भैया? दुर्बुद्धि, मिथ्या बुद्धि। कहाँ लगेगी? इंद्रिय विषय भोगों में, तत्व में लगने वाले ही नहीं। तो तारण स्वामी यहाँ क्या प्रमाण करा रहे हैं भैया? वो ये प्रमाण करा रहा है कि संसारी जीव की बुद्धि तो दुर्बुद्धि है, इसलिए इंद्रिय विषयों में लगी है। लेकिन हे जीवात्मा देखो तो, हे चेतन, हे जीवात्मा देखो तो, जो वास्तव में पुण्यानम त्रिविधि मुक्तम, जो वास्तव में तीन प्रकार के कुज्ञान से मुक्त है, उनकी दशा तो देखो। क्या देखे भैया उनकी दशा? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की साधना में लगे हैं। वो साधना में हर पल साध रहे हैं। किसको? अपने आत्मा की प्रतीति को। कौन? हाँ, जिसको कुमति कुशुद्ध कुअपी आदि को ज्ञान नहीं है, वो भव्य आत्मा रत्नत्रय की साधना करने में लगे, शुद्ध सम्यक दर्शन को साध रहे हैं, सम्यक ज्ञान में आचरण कर रहे हैं और सार्धम तिथि संपूर्ण रत्नत्रय की पूर्णता की साधना कर रहे हैं, आराधना करने में लगे। देखो तो भगवान जी अपना जीवन किसको साधने में निकल रहा, किसको साधने में निकल रहा? हाँ, नाती पोतों को, है ना? काय को साधने में निकल रहा? ये दुर्बुद्धि है भैया। अज्ञानता होने के कारण से, मिथ्या बुद्धि होने के कारण से हमारा जीवन संयोग साधने में निकल रहा है। और ज्ञानी भैया इन संयोगों के बीच में रह रहा है, इन संयोगों के बीच में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संयोगों को साधने में उसका जीवन नहीं निकल रहा। उसका जीवन किसे साधने में निकल रहा है? हाँ, बस भगवान आत्मा उसका जीवन रत्नत्रय की साधना करने में निकल रहा है। अपने को ये बात दृढ़ निश्चय में लानी पड़ेगी कि जो ज्ञानी है उसका जीवन रत्नत्रय की साधना में निकल रहा है।
और जो अज्ञानी है उसका जीवन विषय कसाय को साधना में निकल रहा। ऐसा तुलनात्मक वर्णन करना, ऐसा तुलनात्मक अपने जीवन को देखना पड़ेगा। नहीं तो भैया आत्मा 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 सुन ली, आत्मा आत्मा कह ली, और आत्मा कह के आत्मा सुन के जीवन निकल रहा है और आत्मा का पता है ही नहीं, रत्नात्रय का पता ही नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना का पता ही नहीं है। भैया हम सम्यक दर्शन की साधना कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हो? सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः। अरे सम्यक दर्शनाय नमः के लिए सम्यक दर्शन साधना हो रही है क्या? अबे हम अष्टांग के व्रत कर रहे हैं, भाई काय के लिए कर रहे हैं? 8 अंगों की सेवा करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। भाई 8 अंगों की सेवा क्या कर रहे हैं भैया? चले भैया देखो, पहले दिन उपवास कर रहे हैं, दूसरे दिन उपवास कर रहे हैं, तीसरे दिन उपवास कर रहे हैं, ना अष्टांग के 8 दिनों में हमने उपवास कर लिए, तो क्या हो गई? 8 अंगों की पूजा हो गई, साधना हो गई। अच्छा 8 अंगों की कथा पढ़ ली, वो कहानी जो लिखी है किताब में वो पढ़ ली, हो गई पूजा? हो जाएगा सम्यक दर्शन? नहीं होगा। कैसे होगा? हाँ जब पता है ना उस सम्यक दर्शनाय नमः की जाप से होने वाला, और ना बाहर के उपवास से होने वाला, और ना कथा पढ़ने से होने वाला, तो भैया होगा कैसे? कैसे होगा? जब रत्नात्रय की साधना करोगे तब होगा भगवान आत्मा। जब निस्वभाव का श्रद्धान जगेगा तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि स्वभाव का श्रद्धान नहीं जगेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान आत्मा अपनी रुचि तो लगाए अपन सम्यक की स्वरूप की, और भैया रुचि स्वभाव की लग नहीं रही तो बस फिर कोई काम बनने वाला नहीं। इतना समय हो गया लेकिन अपन इतना निर्णय नहीं कर पाए कि हमारी बुद्धि सम्यक है या मिथ्या, इतना निर्णय नहीं कर पाए अपन। भगवान आत्मा, और जब तक अपन ये निर्णय नहीं करेंगे ना कि हमारी बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए, हमारी बुद्धि का उपयोग कहाँ है, हमारी बुद्धि का उपयोग कहाँ है, जब तक हम ये निर्णय नहीं करेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला। अपनी बुद्धि का उपयोग, क्योंकि अपन अपना उपयोग कहाँ लगा रहे हैं, अपना उपयोग लगा कहाँ है भैया? जब तक अपना उपयोग सर्व भगवान की वाणी सुनने में नहीं लगेगा तब तक भगवान आत्मा सुनो तो अपना चित्त जब तक अपने में नहीं लगेगा तब तक संसार के परिभ्रमण से मुक्ति मिलने वाली। तब तक ये संसार छूटने वाला नहीं है भैया। अपना रुझान तो अपनी आत्मा की ओर पलटे। देखो कारण समय कह रहा है, सुनो, सम्यक संयमम दृष्टा, जो सम्यक दृष्टि जीव क्या देखता है भैया? हमें संयम की भावना होती है। क्या की भावना होती है भैया? हमें संयम लेना। लेकिन वास्तव में देखो सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक संयम दृष्टा, सम्यक संयम को देखता है। एक बात बताओ भैया, अभी अपनी दृष्टि तो संयमित हुई नहीं, दृष्टि संयमित नहीं मतलब अभी अपनी दृष्टि अपने गायक पद पे हुई नहीं है। यदि अपन महाव्रत भी ले लें तो कोई काम के क्यों नहीं है भैया? तो महाव्रत लेने के बाद भी तीर्थ, समाज, मंदिर और बाहर की वस्तुएं दिखाई देने वाली है। लड़ाई झगड़े के अलावा, मान कसाई के अलावा कोई भाव उत्पन्न होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि संयम सम्यक होना चाहिए। और सम्यक संयम कब होगा भैया? जब दृष्टि में संयम होगा। दृष्टि में संयम मतलब दृष्टि में संयम, दृष्टि में संयम मतलब दृष्टि पर पर्याय को ना देखे कि बाहर में परिणाम क्या चल रहा है, दृष्टि पर्याय के परिणाम को ना देखे, दृष्टि मात्र अपने परम कारण में गायक तत्व को देखे भैया। दृष्टि जब मात्र गायक तत्व को देखेगी, अपने स्वभाव को देखेगी, अर्थात जब भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म यथार्थ रूप से स्वीकार होगा तो आपको सही संयम लेने की भावना होगी।
अभी तो भैया 9वें गिरेवक तक जाने के बाद, मुनि व्रत धारण करने के बाद भी अपनी आत्मा कई बार एक इंद्रिय पर्याय में चली गई। तो क्यों चली गई? कारण तो ढूंढो, कभी कारण तो ढूंढो भैया, कभी कारण तो ढूंढो। क्या कारण? कि मैंने महाव्रत धारण करने के बाद भी, 9वें गिरेवक की यात्रा करने के बाद भी मेरा जीव वापस नरकों में क्यों चला गया? मेरा जीव बार बार निगोद में क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि संयम का भाव तो आया, लेकिन सम्यक संयम का भाव नहीं आया। संयम की क्रिया तो करी, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक संयम की क्रिया नहीं करी। उस क्रिया में, उस संयम की क्रिया में मैंने महाव्रत लिया है, मैंने अणुव्रत लिए हैं, मैंने उपवास किए हैं, मैंने व्रत किए हैं, ऐसे अहंकार का भाव नहीं गया। मान कसाय पूर्वक तूने व्रत करे, स्वर्गों की लालसा में तूने नियम लिए। भगवान जी क्या कह रहा है? संसार में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमारे संयोग अच्छे चलते रहे, हमें दुर्गतियों में ना जाना पड़े, हमारे घर दुकान मकान अच्छे चलते रहे, इस लालसा में तूने बहुत सारे व्रतों का पालन किया, लेकिन कभी सम्यक संयम की आराधना नहीं करी। संयम तो किया, लेकिन सम्यक नहीं किया, सम्यक सहित नहीं किया। और तारण स्वामी कह रहा है भैया, जो ज्ञानी होता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना सहित, संपूर्ण वीतराग तत्व की साधना सहित अपने संयम को देखता है भैया। और देखो सम्यक तप साधना, देखो भैया, देखो संयम को देखता है और सम्यक तत्व की, तप की आराधना करता है। तप, तप ये तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध तप। अपन उपवास भी करते हैं तो काय के लिए करते हैं? अच्छा, इच्छाओं का निरोध करने के लिए। अच्छा फिर बताओ, अपन उपवास काय के लिए करते हैं? सही बता ना, झूठ नहीं कहना, दिखा दे। इच्छाओं का निरोध करने के लिए नहीं, अपन उपवास इसलिए करते हैं कि भाई शाम को हलवा पूड़ी मिलेगी कि नहीं, शाम को फरार में क्या मिलेगा। भाई आज का पूरा उपवास है तो कल की लिस्ट तैयार कर लो कि कल क्या क्या बनना है। इच्छा का निरोध करने के लिए, इच्छा बढ़ाने के लिए। झूठ मत बोलो। एक नंबर झूठ बोल रहे हो, साफ खरा। उपवास इसलिए करते हैं कि आज उपवास कर रहे हैं तो कल की योजना आज ही बन जाएगी कि कल क्या क्या बनना है। अरे भगवान जी, पूरा मेनू बन जाता है, कल क्या क्या लेना है, और कल क्या लेना तो छोड़ो, शाम को फरारी में क्या क्या लेना है ये भी मेनू बन जाता है। हाँ, एक दो लोगों को छोड़ दो तो दूसरे दिन का तो बन जाता है मेनू चार्ट। अरे हमें पता है भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा उपवास, उपवास का मतलब क्या है? अपने आत्मा में निवास। उप मतलब आत्मा और निवास। अच्छा बताओ, जिस दिन उपवास करते हो उस दिन तो 6 घंटे स्वाध्याय करते होगे, क्या करते हो? उस दिन तो घर के जाले निकलते हैं, मकड़ी फिकाती है, सफाई होती है, धुलाई होती है ना? या पिकनिक मनाने जाते हैं? हाँ सही बताओ। तो ये अच्छी बात है। यदि वास्तव में उपवास के दिन आके 4-6 घंटे स्वाध्याय कर रहे हो तो वास्तव में उपवास स्वाध्याय कर रहे हो तो सही कह रहा है। और यदि आत्मा में निवास नहीं है और उपवास है तो इच्छा निरोध तपा नहीं है, फिर तो क्या है? इच्छा पड़ी है, उपवास करके स्वर्गों की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की साधना तो है। सुनो, मंदिर आके पाठ भी पढ़ रहे हो तो भी नहीं है, क्योंकि जब तक सम्यक की साधना नहीं है तब तक कोई उपवास नहीं है। और तारण स्वामी ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? सावधान सावधान, सम्यक संयम निष्ठा सच्चे संयम को देखता है, मनमाना संयम नहीं। भैया जी आया क्या कर लो? अणुव्रत ले लो। भैया हमने अणुव्रत ले लाए। अणुव्रत का स्वरूप क्या होता है भैया? कच्छु नहीं मालूम। मैं क्या कह रहा था भैया जी, वो डायरी खोलियो और वो 4 लाइन पढ़ रही हो, अनुव्रत हो गए। ऐसा काम नहीं भाई।
ऐसा काम नहीं है कि भैया जी आए थे और उन्होंने कह के बता के चलेगा और हमने ग्रहण कर लिया। भगवान आत्मा उस वस्तु का स्वभाव तो जानो, उसकी साधना तो जानो, उसके प्रति ज्ञान तो लेके आओ कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो उसका पालन कैसे होगा, और सम्यक पालन, मनमाना पालन नहीं भैया। तो तारण स्वामी कह रहा है भैया क्या कि सम्यक सच्चे संयम की साधना करता है, सच्चे तप की साधना करता है। और देखो भैया परिणय प्रमाण शुद्धम, देखो देखो बहुत बड़ी बात, उसकी परिणति प्रमाण शुद्धम किसको प्रमाण करती है भैया? देखो भैया समझाते हैं, अपनी परिणति किसका प्रमाण करती है? ये घर मेरा, किसका प्रमाण हो गया ये? हाँ हम क्या कह रहे हैं, अपनी परिणति काय का प्रमाण करती है? ये घर मेरा, ये संयोग मेरे, ये काय का प्रमाण है? अशुद्ध का प्रमाण कर रही है, अशुद्ध में अपने आप को मान रही है, अशुद्ध में अपने आप को जान रही है, राग देश परिणाम में अपने आप को मान रही है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं उस ज्ञानी जीव की परिणय प्रमाण शुद्धम, उस ज्ञानी जीव की परिणति, उसका ज्ञान वही काय का प्रमाण करता है? शुद्धता का प्रमाण करता है भैया। मैं आत्मा शुद्ध ही हूं, ये परिणति का प्रमाण है। अर्थात जब परिणति उस शुद्ध उपयोग में ढलती है, शुद्ध भाव में ढलती है, तब प्रमाण माना जाता है भैया। अपन ने भैया कह दिया भैया हमारा प्रमाण काय का प्रमाण? हमारे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, बाकी 3 जोड़ी का हमारा त्याग, पुद्गल का प्रमाण कह रहे हैं ना। तो अपन ने व्रत लिया, इससे क्या हुआ भैया? इससे क्या हुआ? अशुभ आश्रव कम हो गया। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए अपने शुभ भाव थे भैया, जितनी देर के लिए अपन ने नियम लिया, तो उस अशुभ का जो आश्रव था वो कम हो गया। लेकिन भगवान आत्मा सुनो तो, उस प्रमाण के बाद कितने अपना उपयोग शुभ में रहा, उसके बाद कितनी देर, उसका कितनी देर शुभ में रहा, उसके बाद तो थोड़ी देर बाद फिर वही राग, फिर वही देश, फिर वही कसाय। हाँ ये बात मान रहे हैं कि जितनी चीज का अपन ने त्याग किया है उसका पुण्य फल तो लग गई, लेकिन परिणति शुद्ध कहाँ हुई? शुद्ध कहाँ हुई? शुद्ध कहाँ हुई? शुद्ध हुई क्या? परिणति शुद्ध हुई तो क्या हुई? शुभ भाव तो हुए, शुभ भाव तो हुए, अशुभ का आश्रम भी कम हुआ, लेकिन परिणति शुद्ध हुई क्या? तो यहाँ आचार्य स्वामी कह रहे, क्या कह रहे हैं? परिणय प्रमाण शुद्धम। सावधान सावधान जीव सावधान, जब तक आपकी परिणति विशुद्ध नहीं होगी तब तक भैया, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं माना जाएगा। और देखो सुन क्या कह रहा है? अशुद्धम सर्व तिक्तयम। भाई देखो देखो, यदि अशुद्ध संयम है तो कह रहे त्याग, अशुद्ध तप है तो कह रहा है त्याग, अशुद्ध चारित्र है तो कह रहा है त्याग, अशुद्ध भाव है तो कह रहा है त्याग। यदि अशुद्ध है तो उसको त्यागो, और भैया क्या करो? शुद्ध को ग्रहण करने की भावना करो। यह तारण स्वामी का मार्ग। इसलिए तो उन्होंने इस पंचम काल में भी मिथ्यात्व और आडंबरों को उखाड़ के फेंक दिया। यदि उनकी वाणी इतनी क्रांतिकारी नहीं होती, यदि उनका मार्ग इतना शुद्ध नहीं होता, तो इस पंचम काल में धर्म की स्थापना करना संभव नहीं था भैया। तो उन्होंने ऐसे समय में भीतरात्मा की जो ज्योत जगाई है, ये सत्य धर्म की जो अलग जगाई है, वो इस सत्य स्वभाव की साधना से तो जगाई है भैया। क्या साधना से जगाई भैया? कि जो सम्यक दृष्टि है रत्नात्रय की साधना करता है, रत्नात्रय की साधना करता है, सम्यक संयम की ओर जाता है, सम्यक तप की ओर जाता है, सम्यक शुद्ध परिणति की ओर जाता है, और अशुद्ध सर्व तिक्तयम, और सर्व प्रकार से अशुद्ध का त्याग करता है, वो सच्चा श्रावक कहलाता है। अब पता भैया अपने को शुद्ध कितना प्रिय है? हम 16 का भोजन करते हैं, कितना प्रिय है? केवल इतना प्रिय है कि प्राण भी चले जाएं लेकिन अभक्ष का सेवन करने वाले, इतना प्रिय है।
कितना प्रिय है 16 का भोजन कि प्राण भी चले जाए लेकिन हम अभक्ष वस्तु को ग्रहण करने वाले इतना प्रिय भी नहीं। हाँ है वो 16 के भोजन को प्रिय करने वाले भी कम लोग हैं आज के टाइम। लेकिन भगवान जी शुद्धि का भोजन का प्रेम तो फिर भी हो जाता है, लेकिन मेरा आत्मा शुद्ध है। सुनो तो, ये मेरी अंतर आत्मा शुद्ध है, इस शुद्ध उपयोग को ग्रहण करने का कितना प्रेम है ये तो बता। कुछ पूछा हमने? 16 का भोजन शुद्ध है, तो शुद्धता को ग्रहण करने के लिए अपनी भावना होती कि नहीं होती? क्यों? हमें शुद्धि का भोजन चाहिए। भगवान जी शुद्धि का भोजन तो एक बार पेट को भरेगा, लेकिन मेरा आत्मा शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में, शुद्ध संयम और शुद्ध तप में मेरा आत्मा चारों प्रकार की आराधनाओं से संपूर्ण है, अनंत चतुष्ट में है। इस शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने की भावना कितनी देर के लिए होती है बताओ? शुद्धता को ग्रहण करने की, शुद्ध अनंत चतुष्ट में अपने ज्ञायक आत्मा को ग्रहण करने की भावना कितनी देर, कितनी देर, कितनी देर के लिए होते हैं भाव? होते हैं कि नहीं? हाँ भगवान आत्मा सुनो तो, जब तक अपने ज्ञायक पद को, अपने शुद्ध वीतराग तत्व को ग्रहण करने की भावना नहीं होगी, तब तक इस जीव का जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। भगवान आत्मा इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही इस जीव को, कि जब तक इसकी परिणति शुद्ध का प्रमाण नहीं करेगी कि मेरा ज्ञायक आत्मा ही शुद्ध है, बुद्ध है और शाश्वत है, और बाकी ये संसार सब क्षणभंगुर है, मैं ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, और ये बाकी सब पर पर्याय परिणाम मुझसे भिन्न है। जब तक शुद्ध का प्रमाण नहीं करेगी तब तक मुक्ति नहीं होने वाली। कुछ उदाहरण दे क्या? एक उदाहरण देने के लगेंगे तो गाथाएं नहीं होगी, ये बात की क्या करें, लेकिन आपका रुझान भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। उदाहरण देते हैं। भगवान आत्मा अपन कह तो रहे हैं कि हम क्या है, ज्ञायक है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहा है? हम ज्ञायक है, हम ज्ञायक है, हम ज्ञायक है, हम में पर का प्रवेश नहीं है। भगवान आत्मा देखो तो, अपन लेकिन बेईमानी से कह रहा है हम ज्ञायक। आईना ईमानदारी से कहता है कि हम ज्ञायक हैं। आईना दर्पण ईमानदारी से कहता कि हम ज्ञायक हैं। अच्छा, आईना कैसे ईमानदारी से कहता बताना तो जरा। हाँ, आईने की झलकन शक्ति में, उसकी प्रतिबिंबित शक्ति में जो भी वस्तु आती है वो उसे निरपेक्ष भाव से झलकाता है, लेकिन किसी से राग द्वेष। तो आईना ईमानदारी से कहता है कि मैं ज्ञायक ही हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। आईना ईमानदारी से कहता है कि मैं ज्ञायक ही हूं, और अपन बेईमानी से कहते हैं। अपन बेईमानी से कहते हैं क्यों क्यों कहते हैं? जैसे आईने में प्रतिबिंबित करने की शक्ति है। बहुत अच्छे पकड़ो, बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको बहुत जल्दी कैच होगी इस बात। जैसे आईने में प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, वैसे मेरे दर्शन ज्ञान उपयोग में भी इस समस्त वस्तुओं को झलकाने की शक्ति है। लेकिन भैया देखो तो, जैसे आईने में सारे प्रतिबिंब झलकते हैं, वैसे मेरे उपयोग में भी ये सारे परगे पदार्थ झलकते हैं। लेकिन आईना किसी को अपना नहीं कहता, इसलिए आईना हमेशा स्वच्छ और निर्मल स्वच्छ रहता भैया। और ये जीव, इसके उपयोग में भी पदार्थ झलक रहा है, लेकिन ये सबसे किसी को अपना कहता है और किसी को पराया कहता है। भैया ये एक दूसरे निमित्त में, एक एक गेम में अपने परायापन की भावना रखता है। तो अपने और पराया अर्थात राग देश भाव होने के कारण से इस जीव को है तो दर्पणवत, है तो स्वच्छ धवल आत्मा, लेकिन भगवान जी हो रहा है मलिन। क्यों? एक बात बता, यदि आईना, यदि आपको देख के आपकी फोटो को अपने अंदर बसा ले, तो फिर क्या आईना स्वच्छ है कि नहीं? क्यों नहीं है? हाँ,
स्वभाव नहीं है। या ऐसा कहो कि आईने की कीमत तो जब है जब वो हमारी सूरत झलकाए, और यदि आईने की जगह किसी का फोटो छाप के दे दिया जाए आईने के पीछे, तो क्या आप आईना लेके आओगे? क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि आईने को हम अपनी फोटो, अपनी सूरत देखने के लिए लाए हैं। आईने को हम दूसरे की सूरत देखने के लिए, आईने को हम अपनी सूरत देखने के लिए लाए भैया, आईने को हम दूसरे की सूरत देखने के लिए नहीं लाए। दर्पण की कीमत जब है जब वो दर्पण बत हो, किसी से राग द्वेष ना करे, भैया तब उस दर्पण की कीमत है। ऐसे भगवान आत्मा इस ज्ञान की कीमत जब है, इस जीव की कीमत जब है जब ये पर वस्तुओं से राग द्वेष ना करे, ये दर्पण बत रहे कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं और इन पर पर्यायों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ये जीव ज्ञाता रहे, दर्पण बत रहे, यह दर्पण की प्रतिबिंबित शक्ति में दर्पण किसी को बसाता नहीं है, सबको आने और जाने देता है। भगवान आत्मा ऐसे ही मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, सामने से सब पर्याय परिणमन निकल रहे हैं, लेकिन इनमें, इन पर्याय परिणमन में ना कुछ मेरा है और ना कुछ तेरा, ना इनसे राग और ना इनसे देश। जब इनसे राग देश की भावना हटती है तब जीव साक्षी भाव में, ज्ञायक भाव में, दर्पणबद्ध भाव में रहता है, तो भैया तब इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना उत्पन्न होती है। और जब तक ऐसी मानता रहेगी कि मेरे ही है पर पदार्थ, मेरा ही है सारा संसार, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही धर रहा हूं, ये सारी पर्याय मेरी, ये सारा परिणमन मेरा, ये सारा जगत मेरा, जब तक ऐसी ही मानता रहेगी तब तक इन चार आराधनाओं को जीवन में भैया साथ पाना असंभव है। ये चार आराधनाएं उन ज्ञानियों के जीवन में आएगी जो समता भाव से देखना सीख जाएंगे। क्या देखना सीख जाएंगे? कि राग आदि मोह आदि का परिणमन अपनी योग्यता से निकल रहा है। तो देखो तो ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा जान रहा है और मात्र कब कर लोगे इस बात को स्वीकार? हाँ, देखो भैया, आग जला कर रख दो, आईना कितना गर्म होगा? क्यों नहीं होगा? और आईने के सामने बर्फ की सिल्ली रख दो तो कितना ठंडा होगा? अग्नि दिखेगी कि नहीं दिखेगी उसमें? अच्छा, और बर्फ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसमें है नहीं। भगवान आत्मा इतनी सी तो बात समझा रहा है, भगवान जी जब आईने के सामने अग्नि जला दो, बर्फ रख दो, तो ना वो गर्म होता ना ठंडा होता। और अपन क्या कहते हैं भैया, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो हम गर्म हो जाते हैं, और किसी ने कुछ नहीं कहा तो अपन ठंडे हो जाते हैं। अतः राग देश के परिणाम अपने निमित्त और संयोगों से होते हैं, अपन ऐसा मानते हैं। अबे निमित्त और संयोग से होते हैं तो दर्पण में भी तो अग्नि झलक रही है, लेकिन ना वो गर्म भी नहीं हो रहा भैया। और दर्पण में बर्फ भी तो झलक रही है, लेकिन वो ठंडा भी नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? कारण तो बताओ। हाँ? उसमें दर्पण बच सकती है, उसकी दर्पण बच शक्ति में झलक रहे हैं, लेकिन वो उसमें जुड़ान नहीं कर रहा। भगवान आत्मा इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है, कुछ कह रहा, इतनी सी तो बात है, जब उस दर्पण बच शक्ति से जब वो दर्पण झलका रहा है सब कुछ गेरू, भगवान आत्मा जब एक दर्पण पूरी ईमानदारी से सारे गेव को झलका सकता है, तो मैं भी तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। तो भगवान आत्मा अपन गर्म ठंडे काय को हो रहे हैं? गर्म ठंडे का मतलब समझ गए? हम अपन राग देश कर रहे हैं, अपन भी तो जैसे उस दर्पण में सब झलक रहा है, वैसे अपने ज्ञान में भी तो सब झलक रहा है। अपन इसमें अपनत्व कर्तव्य मैं कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मुझसे सब कुछ हो रहा है। समता भाव ना रख के, समता का भाव ना रख के, साक्षी ज्ञायक भाव ना रख के, कर्ता धर्ता का अहंकार रख के अपन काय को अपनी आत्मा को पतन की ओर लेके जा रहे हैं भैया। अपन क्यों पकड़ रहे हैं एक एक समय की पर्याय को, एक एक समय के परिणाम को? किसी ने क्रोध किया तो जल गए,
किसी ने मीठे दो वचन बोल दिए तो राग करने लगे। तो क्या हुआ, कोई ने अच्छे से बोल दिया, कोई अच्छे से बात करने लगा, कोई अच्छा लगा तो उससे प्रेम करने लगे भैया, उससे राग में आतुर हो गए। और किसी ने मनमानी नहीं करी तो उससे द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, भैया नाना प्रकार के बेकार परिणाम करने लगे। तो ये क्या हो रहा है, ये उपयोग दर्पणवत होने के कारण, दर्पणवत होने के बाद भी, उपयोग अपना दर्पणवत होने के बाद भी क्या कर रहा है, राग और द्वेष, कसाय आदि परिणाम कर रहा है। इसलिए दर्पणवत है लेकिन दर्पणवत झलक नहीं रहा। संसार क्यों चल रहा? इतनी सी बात है भैया, दर्पण जलती हुई अग्नि को मैं नहीं कहता, यदि मैं कहेगा तो जल जाएगा। यदि अग्नि में हो जाए, दर्पण कह रहे कि अग्नि में हूं मैं, तो दर्पण नष्ट हो जाएगा भगवान आत्मा। ऐसे भगवान आत्मा जब तक अपन ये कहते रहेंगे ये राग द्वेष कसाय आदि परिणाम मेरे, ये सारा संसार का परिणाम मेरा, तब तक अपन शुद्ध कभी नहीं हो पाएगा। अब तो समझ जाओ भगवान आत्मा सम्यक दर्शन की ही महिमा है। जब तक पर पदार्थों में मैं बना है, पर पदार्थ ही मेरे हैं, पर पदार्थों का कर्ता ही मैं हूं, तब तक दर्पणबद्ध नहीं हो सकते। दर्पण की कीमत उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप उसमें कोई पेंटिंग बना दोगे, उसी दिन उसकी कीमत खत्म हो जाएगी भैया। ऐसे ही इस जीवात्मा की कीमत उसी दिन खत्म हो जाती है। किस दिन? जिस दिन ये राग आदि परिणाम को, शरीर आदि को मैं कहता है, जिस दिन इस रूपी पदार्थ को अपना कहता है ना, उसी दिन इस चेतना की कीमत खत्म हो जाती है। कीमत खत्म हो जाती मतलब तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला यह आत्मा ये इंद्रियों के झरोकों से झांक रहा है। तीनों लोगों का शाश्वत सुख भोगने वाला यह आत्मा जिसमें अतीन्द्रिय आनंद है, वो एक एक समय के सुख के लिए खुदगर के सामने भीख मांग रहा है भैया। अरे तीनों लोगों में आनंद स्वरूप ये भगवान आत्मा जो स्वयं परमात्मा है, ये मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद जा जाके भगवान की खोज कर रहा है। बताओ भगवान आत्मा, ये सब क्यों? ये सब क्यों? किस कारण से? अपनी चेतना को भूल के, क्या कह रहा है, अपने ज्ञायक स्वभाव को भूल के, अपनी दर्पणवत शक्ति को भूल के क्या कर रहा है, बाहर में पदार्थों को, पर पदार्थों को क्या कह रहा है, मैं शरीर, मैं राजा, मैं रंग, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, मेरा परिवार, और जहां पर से मैं कह रहा है तो इसका अस्तित्व शून्य हो रहा है। और भैया अस्तित्व शून्य हो रहा मतलब ये अपनी प्रभुता को भूल रहा है, और जहां अपनी प्रभुता को भूल रहा है वहां पर पर्याय में पामर होके, कर्म विषय कसाय में रत होके संसार में ही जन्म मरण कर रहा है। सुनो, अपनी प्रभुता को भूलना, अपने ज्ञायक तत्व की विराधना करना, यही सबसे बड़ा अपराध है भैया। इस जीव का सबसे बड़ा अपराध क्या है? हाँ, अपने ज्ञायक आत्मा की विराधना करना, अपने चैतन्य की विराधना करना सबसे बड़ा अपराध है इस तीनों लोगों में। क्या है? ये अपने चैतन्य की विराधना करना, तो जिस विराधना को अपन दिन रात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपन आत्मा की विराधना? हाँ, ऐसा कह लो या और दूसरी भाषा में बोलो, कैसे कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। हाँ बोलो। हाँ, सीधी बात है भैया। तो जो शुद्ध चेतन में आत्मा है उसको विस्मरण करके बैठे हैं, और जो पर अपना है ही नहीं उसमें अपनत्व करके बैठे हैं। इसलिए स्वच्छ धवल केवल ज्ञान में यह आत्मा आज इस कचरे के डब्बे में बंधा हुआ है, सड़ रहा है। यहाँ सड़ सकता नहीं, सड़ रहा मतलब यहाँ जन्म मरण के दुख भोग रहा है। कौन कौन से पर्याय में जा रहा है? कारण क्या है? क्या कारण? निज तत्व की विराधना, निज तत्व की विराधना।
सिद्धांत नहीं कहो, या ज्ञायक स्वरूप की विराधना कर रहा है, विराधना। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, हम आपको विराधना का स्वरूप समझाते जरा। हम आपसे कह रहे हैं कि रोज टाइम पे आके बैठा करो और एक दूसरे को डिस्टर्ब मत किया करो। अब आपको हमें विराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, जानबूझ के लेट आएंगे और एक दूसरे को धक्का देंगे तो क्या हो गया भैया कि आपकी बात को हमने मना नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि हम लेट आएंगे या हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमने आपकी बात को नकारा नहीं, लेकिन हमने क्या करा? उसे स्वीकार नहीं किया। तो विराधना हुई कि नहीं हुई? हुई। ऐसे भैया दिन रात सुन रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उसके बाद भी स्वीकार, ये क्या हुआ? मतलब कि बिना नकारे विराधना कर दी। और अपन सोच रहे हैं कि हम कहाँ आत्मा की विराधना कर रहे हैं। हम थोड़ी ना आत्मा को गाली बकते, हम थोड़ी ना आत्मा को कहते कि नहीं है, हम थोड़ी ना आत्मा को कहते कि भाई आत्मा है नहीं, लेकिन आत्मा है ऐसा भी स्वीकार नहीं करते। तो जिस वस्तु को आप स्वीकार नहीं करते उसकी विराधना अपने आप ही हो जाती। जैसे कि दो लोग आए भैया, अब दो लोग आए, एक से हम अच्छी बात कर रहे हैं और एक की तरफ देखे ही ना, तो उसकी विराधना होगी या नहीं होगी? मान लिया कलेक्टर आ जाए और आप खड़े ही ना हो तो उसकी विराधना होगी कि नहीं होगी? देश का प्रधानमंत्री आ जाए, मान लो तिरंगा लहरा रहा हो और आप खड़े ना हो तो उसकी प्रार्थना होगी नहीं होगी? ऐसे भगवान आत्मा, यहाँ भगवान की वाणी में, भगवान की वाणी का उपदेश चल रहा हो कि तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं मानते भगवान तुम्हारी, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या? एक कान से सुनो, दूसरे कान से अपने आप ही विराधना हो गई। या एक एक क्षण आत्मा की विराधना कर रहे हैं। ये चैतन्य ज्ञायक परमात्मा अपने इस देह देवालय में, ये चैतन्य चिंतामणि आत्मा इसी समय बैठा हुआ है, लेकिन उसको हर पल विस्मरण कर रहे हैं, उसको हर पल भूले हुए हैं। तो हम हर क्षण उस ज्ञायक परमात्मा की विराधना कर रहे हैं कि नहीं? तो कब तक करते रहेंगे? हाँ, अनंत काल से प्रार्थना कर रहे हैं, अनंत काल तक। हाँ भैया, अनंत काल से कर रहे हैं और अनंत अनंत काल तक करते रहेंगे। मोक्ष तो जाना है, वो तो नरक और निगोद की तैयारी है और कच्छु नहीं है। तो अपन तो खुद ही कह रहे हैं ना कि अनंत काल से करते आए हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे भैया। हमें सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं, हमें मुक्ति का भाव है ही नहीं। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दर्शन की आराधना करता है, सम्यक ज्ञान की आराधना करता है, सम्यक चारित्र की आराधना करता है, को ज्ञान को त्यागता है, संयम की भावना करता है, सम्यक तप की भावना करता है और परिणय प्रमाण शुद्धम, अपनी परिणति को शुद्ध प्रमाण में लगाता भैया, अशुद्ध में नहीं लगाता कि भाई हम व्रत कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा, ऐसा नहीं चिंतन करता। व्रत कर रहे हो तो अपनी वृत्ति ज्ञान में हो रही कि नहीं हो रही, ये चिंतन करता है कि मैंने भाई प्रतिमाएं धारण करी है, अब यदि मैंने प्रतिमा ली है तो स्वभाव का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दर्शन प्रतिमा ली है। यदि आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा तो फिर दर्शन प्रतिमा खंडित है। यदि मैंने दर्शन प्रतिमा ली है और मैं चेतन का दर्शन नहीं हो रहा तो प्रतिमा बेकार है। मैंने व्रत प्रतिमा ली है और मेरा चित्त अंतर में संयमित नहीं हो रहा, मतलब मेरी प्रवृत्ति ज्ञान में नहीं हो रही, और मैंने बाहर से व्रत प्रतिमा ली है और प्रवृत्ति आंतर की नहीं बन रही, तो फिर बेकार है भैया। क्रिया कांड आडंबर है और आडंबर से मुक्ति होने वाली हो ही नहीं सकती तीन का, क्योंकि सम्यक चाहिए, सम्यक, बिना सम्यक के मोक्ष नहीं है। और तारण स्वामी बार 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 इस जीव को अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ओर लेके जा रहे हैं। अब देखो शुद्ध षट कर्म की चर्चा चलेगी भैया कल शाम को, आज तो हम सिर्फ गाथा पढ़ दे रहे हैं। षट कर्म सम्यक शुद्धम,
शुद्ध षटकर्म, एक दिन में 2 दिन में पूरे करेंगे अपन। षटकर्म सम्यक शुद्धम, देखो गुरुमात्य कह रहा है, ज्ञानी श्रावक शुद्ध षटकर्म को सम्यक दर्शन पूर्वक करता है। अशुद्ध षटकर्म अशुद्ध नहीं, शुद्ध षटकर्म। और देखो तो सम्यक अर्थ शाश्वतम क्या करता है भैया, जो सम्यक अर्थ अर्थात जो प्रयोजन भूत शाश्वत स्वरूप है उस सम्यक अर्थ को साधता है। और देखो देखो क्या कह रहे करण स्वामी, सम्यक्तम ध्रुवम सार्धम, फिर वही बात क्या, सम्यक दर्शन सहित ध्रुवम अपने शाश्वत पद की साधना करता है। सम्यक्तम प्रीति पूर्णितम, तो कैसे प्रीति करता है, परिपूर्ण आत्मा जो सम्यक दर्शन है उससे ही प्रीति करता है। पूरे के पूरे षटकर्म, कल से देव पूजा, गुरु उपासना, आपकी 4 प्रकार के दान आदि आदि सबकी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। सम्यक षटकर्म आज तक जो करते आए ना उनकी चर्चा नहीं होगी। अभी तक जो षटकर्म करके आए हैं उनकी चर्चा, जो जिन आगम में कहे हैं उनकी चर्चा होगी। किसको होगी, सम्यक दर्शन की प्रीति जिन्हें है भाई, जो क्या कह रहा है, जिन्हें प्रीति है सम्यक से, शुद्ध सम्यक से, जो प्रयोजन भूत शाश्वत सम्यक को साध रहे हैं, जो अपने अंदर में ध्रुव आत्मा की साधना कर रहे हैं भैया, जिन्हें परिपूर्ण सम्यक से ही प्रीति है, जिन्हें प्रेम है सम्यक से भैया, उन्हीं के षटकर्म पलेंगे। और नहीं तो भैया सुनो, यदि सम्यक दर्शन से प्रेम नहीं है तो षटकर्म नहीं है, और क्या है वो, खटकर्म। खटकर्म मतलब समझ गए, खटकर्म मतलब समझ गए क्या होता खटकर्म मतलब, हाँ बस वो चाहे मंदिर आना हो चाहे कुछ खावे के अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ श्रावक धर्म नहीं है। कल से भैया आप लोग बहुत सावधानी से आए, समय पे आए, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि चर्चा में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि उपयोग एकाग्र करने में बहुत मेहनत लगती है हमें खुद। तो क्या कह रहे भैया कि यहाँ सम्यक देव उत्पादन थे, कल से सच्चे देव की वंदना का सबसे पहले देव पूजा, देव पूजा का जो क्रम है, शुद्ध षटकर्म में देव दर्शन नहीं है, देव पूजा है, देव पूजा, गुरु उपासना आदि आदि आदि। तो क्या कह रहा है, कल से अपन कहाँ चलेंगे, शुद्ध षटकर्म का पालन करने के लिए। इसलिए आपको यदि वास्तव में शुद्ध षटकर्म सुनना है तो आप कृपया कर एकदम समय पे आओ, क्योंकि कल सच्चे देव का प्रकरण पूरा हो जाएगा भैया। और तारा स्वामी मानो क्या कहेंगे, कर्म अष्ट विनर्मुक्ता मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते सो अहम देह मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। षटकर्म करवाएंगे कि जो निज देह देवालय में 8 कर्म से रहे अपने निज देव की वंदना पूजा करता है वो ही सच्ची देव पूजा करता है। और नहीं तो शिखर जी चले जाओ तो भी सच्चा षटकर्म होने वाला। ये देखो हम आपको पहले ट्रेलर दे रहे हैं, तो देवम च न्यान रूपेण परमेष्ठीचा संयुक्तम, कहा है वो, सो अहम धेय मध्येषु यो जानाति सा पंडित। कहा मिलेगा वो देव, ओवम ह्रियम श्रियम बंदे, वो कहाँ है, वो ऊर्ध्व स्वभाव अपने अंदर में है। देखो फिर देखो, परमानंद सा दिष्टा, परमानंद सा तिष्ठा मुक्ति स्थानेषु तिष्ठन्ते, कहा, सो अहम धेय मध्येषु सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। कहाँ मिलेगा वो सच्चा देव। या कल से अपन षटकर्म के लिए चलेंगे, लेकिन आप समय का थोड़ा सा 8:15 बजे तक किसी भी हालत में अपने स्थान पे आके बैठ जाएं तो आपको शायद
सच्चे षटकर्म की श्रद्धा हो जाए और ये जीव की परिणति अनादिकाल से जो बाहर की ओर भग रही है वो अपनी अंतर की ओर पलट जाए और ये जीव इस संसार के चक्कर से मुक्त हो जाए। ऐसी भावना है, ऐसी प्रार्थना है सदगुरुदेव से कि हमारे जीवन में इन शुद्ध सत्कर्म का उदय हो और अशुद्ध सत्कर्म से हमारी दृष्टि हटे। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भक्तजीवों के लिए मंगल उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर हो जाओ।